हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में भी सब अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहे हमेशा। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को हैप्पी होली और हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस पे। वैसे मैं होली का भी ब्लॉग बनाऊंगी, हाँ, होली पे भी आपको विशेष दूंगी, बट मैं एडवांस वाली भी दे रही हूँ। तो सबके घर में इस टाइम खाने बनाने का सिस्टम चल रहा होगा, गुजिए मटर वगैरह सबके में चल रहा है, बट हम लोग संडे में बनाएंगे। आज है आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो हम संडे में बनाएंगे। बाकी किन किन के घर गुजिए बन चुकी हैं या किन किन के घर पे तैयारी चल रही है बनने की, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और होली की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। होली की तैयारी तो ज़्यादा खाना बनाने से ही होती है। कलर तो कलर वाले दिन खेला जाता है, बाकी बनाने खाने का सिस्टम तो पहले ही हो जाता है। तो दोस्तों, ये है मेरा आज का 4th ब्लॉग। आज से पहले मैं अपने 3 ब्लॉग डाल चुकी हूँ। मैंने, आपको भी पता है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो न्यू हैं या जो भी मेरे फ्रेंड पुराने हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको सबको पता है कि मैंने अभी शुरुआत की है। मैं अभी सोशल मीडिया पर आई हूँ, मैंने अभी शुरुआत की है। बाकी मैं तैयारी अपनी सोशल मीडिया पे कर ही रही हूँ। तो देखती हूँ मेरी रीच कहाँ तक पहुँचती है। मतलब अभी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने अभी आपको जैसे पहले ब्लॉग में, दूसरे ब्लॉग में, तीसरे ब्लॉग में भी आपको बताया था कि एक दिन में कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही देखो आप ना, मेरे ब्लॉग जाके चेक करना, वहाँ पे जाके पहले दिन मुझे बहुत कम रीच मिली थी, ठीक है, दूसरे दिन ज़्यादा मिली, तीसरे दिन ऐसे ही होता है। देखो, माना कि मेरे फर्स्ट ब्लॉग पे ज़्यादा है, सेकंड से ज़्यादा मेरे फर्स्ट ब्लॉग पे है, चाहे उस पर मेरे 20 ही व्यूज़ आए हैं, पर आए तो है ना, है ना। तो यही मैं बता रही थी कि देखो, करो आप भी। अगर आप नहीं भी कर रहे हो ना, फिर भी करो आप शुरुआत तो करो, कोशिश तो करके देखो। मैं रोज़ यही बोल रही हूँ आपको कि कोशिश तो करके देखो, तैयारी तो करके देखो, सब कुछ होएगा, सब कुछ मिलेगा। मैं भी तो कर रही हूँ ना। मुझे भी तो अभी वीडियोस पे कोई ज़्यादा लाइक व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कोई मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। आप मुझे जल्दी जल्दी से लाइक करो, फॉलो करो, जल्दी जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करो, ताकि मैं लाइव आ सकूँ। पता नहीं, मेरे देखो 50 सब्सक्राइबर वैसे हो गए हैं, लेकिन मेरा जो ये लाइव का जो है ना, खुल लाइव करते हैं ना 50 सब्सक्राइबर के बाद, तो वो मेरा खुल ही नहीं रहा है। पता नहीं अभी क्यों नहीं खुल रहा है, या अभी मेरा चैनल उन्होंने क्यों नहीं खोला है, क्योंकि मैं लाइव आना चाहती हूँ, तो मैं अभी लाइव नहीं आ पा रही हूँ। बट जैसे ही मेरा चैनल ये लाइव से खुल जाएगा, मैं तुरंत लाइव आऊँगी। रात में, दिन में भी आया करूँगी, दिन में भी थोड़ी बहुत मैं फ्री हो जाती हूँ, तो दिन में भी आया करूँगी। तो अभी वैसे मेरा चैनल एकदम से तो किसी का भी ग्रोथ नहीं होता, चाहे कोई भी हो। ग्रोथ एक दिन में सिर्फ उसी का होता है जिसकी किस्मत होती है। किस्मत उसकी होती है जिसकी एक की वीडियो वायरल हो जाए। जैसे अभी आपने देखा था, वो लड़का था, 25 साल का लड़का था, उसने एक गाना गाया था कि क्रिश का गाना सुनेगा क्या। उसको पता था मेरी किस्मत ऐसे चमक जाएगी, या उसको पता था, एक कूड़ा बीनने वाला लड़का, आपने देखा भी होगा, एक कूड़ा बीनने वाला लड़का, उसने बस एक गाना गाया, लोगों ने उसके ऊपर वीडियो बनाई। अब देखो, उसका अभी तक उसका ट्रेंड चल रहा है, अभी तक कितना टाइम हो गया है, अभी तक उसका ट्रेंड चल रहा है। तो आप भी वीडियो बनाओ, कुछ बोल के बनाओ, या अपना कुछ कंटेंट देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस चीज़ में आगे हूँ, या मुझ में ऐसी ऐसी क्या क्वालिटी है कि मैं वो कर सकता हूँ। अपनी क्वालिटी बाहर निकालो। अगर आप अपनी क्वालिटी बाहर निकालोगे तो क्या पता वो चीज़ किस दिन वायरल हो जाए, है ना। होने वाला तो उसको, ये किसी को ये नहीं पता होता कि हम कब वायरल हो जाए। और वायरल वायरल सिर्फ आप उसको देख लो, मोनालिसा। मोनालिसा, उसको पता था मैं मेले में जाऊंगी, माला बेचने जाऊंगी, क्या है उसका, देखो आपने। बाकी उसका नैन नक्श भी सुंदर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक गरीब घर की लड़की जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं है, और दूसरी बात है कि वो मेले में गई, जो कि उसका कलर भी फेयर नहीं है, सांवली लड़की है, उसके अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था। क्या था, आंखें उसकी इतनी प्यारी थी ना। और आंखें तो पता नहीं उससे भी प्यारी प्यारी हैं, बहुत लड़कों की भी हैं, लड़कियों की भी हैं, बच्चों की भी है, बहुत प्यारी प्यारी आंखें हैं। पर पता ये क्या था, ये था किस्मत। वहाँ से वो प्रयागराज मेले में आई, कौन लाया उसको, उसकी किस्मत खींच के, है ना। उसकी किस्मत खींच के उसको उस जगह पे लेके आ गई कि जहाँ से वो अपनी ज़िंदगी बदल सकती थी, और बदली भी है। आपने देखा भी है कितनी वायरल हुई थी वो लड़की, और आज तक वायरल है। सिर्फ एक दिन
मतलब लोगों ने उसे एक दिन में ऐसा वायरल कर दिया कि वो आज तक वायरल है। मूवी में भी काम करना स्टार्ट कर रही है वो, इतनी अच्छी लिपसिंग करती है, इतनी वीडियोस बनाती है, मतलब इतना उसका उसका अभी तक भी ट्रेंड है। नाम भी उसका इतना प्यारा है, मोनालिसा। मुझे उसका नाम इतना पसंद आया था, मोनालिसा, बहुत ज़्यादा। तो मैं यही आपसे कहना चाह रही हूँ कि जो भी आपके अंदर क्वालिटी है उसको बाहर निकालो। उसको अंदर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, कैसे भी निकालो। इंस्टाग्राम के ज़रिए निकालो, यूट्यूब के ज़रिए निकालो, फेसबुक के ज़रिए निकालो, कहीं तो बोलो, कुछ तो बोलो, शर्माओ मत। शर्माओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी जो भी आपके अंदर है, आप ये मत सोचो कि यार मुझे पड़ोसी देख रहा है, यार मुझे रिश्तेदार देख रहा है, यार मुझे ये देख रहा है, वो देख रहा है। देखने दो ना यार, कुछ दिन ही तो मजाक उड़ाएंगे लोग, कुछ दिन, क्या पता आप कब वायरल हो जाए। आप मेहनत तो करते रहो, और जिस दिन मेहनत हो गई आपकी और वायरल हो गया आप, या आपकी कोई वीडियो की अच्छी रीच पहुंच गई, लाखों में मिलियनों में पहुंच गई, उस दिन आप वायरल हो समझो, है ना। तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है तो वो है आप खुद। खुद क्यों है? क्योंकि देखो, खुद आप इसलिए हैं क्योंकि अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। अगर आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, तो आप खुद ही तो खुद को रोक रहे हो मेहनत करने से। करो फिर, अपनी क्वालिटी बाहर निकालो, फिर दिखाओ लोगों को कि मैं क्या कर सकता हूँ। दुनिया कर रही है तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपने देखा होगा सोशल मीडिया ही सबसे नंबर वन ट्रेंडिंग में चल रहा है। सोशल मीडिया सबसे नंबर वन। और इंस्टाग्राम तो पहले लोग इंस्टाग्राम को नहीं जानते थे, पहले लोग टिकटॉक वगैरह यही सब चलता था, है ना। मैं भी वही चलाती थी पहले। मैं अपना बताती हूँ आपको, खैर मुझे दूसरों का तो नहीं पता, बट दूसरों का भी सिस्टम ज़्यादातर मेरे जैसा ही था। मैं बताती हूँ आपको, जब पहली बार, मतलब जब शुरू शुरू में इंस्टाग्राम चला था, मैंने भी डाउनलोड किया इंस्टाग्राम। मैंने देखा यार ये क्या है इंस्टाग्राम, हालांकि मेरे को अब पता नहीं था इतना, मतलब तो मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, मैंने उस पर अपनी आईडी बनाई। इंस्टाग्राम पर आईडी बनाने के बाद पता नहीं यार, मतलब इंस्टाग्राम अब पता चलता है कि बहुत अच्छी चीज़ है इंस्टाग्राम, लेकिन मतलब कि सब शुरू में मैंने वो डाउनलोड किया तो मुझे ना, मतलब इतना बेकार लगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या, कहाँ से इस पर क्या वीडियो बनती है, क्या मेरे को ये भी नहीं पता था इस पर वीडियो बनती है। बस इतना पता था उस पर वीडियो आ रही थी तो मैं स्क्रॉल किए जा रही थी, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों नहीं लगा मेरे को। मैंने उसको डिलीट मार दिया। फिर कुछ दिन बाद मेरे सामने फिर वो इंस्टाग्राम आ गया, पता नहीं कैसे, शायद मैंने प्ले स्टोर खोला होगा तो आ गया। मैंने उसको फिर डाउनलोड कर लिया, मैंने अपनी फिर आईडी बनाई, उस पर दूसरी आईडी बनाई, फिर मैंने चलाई। फिर मेरे को अजीब सा लगा वो, फिर मैंने उसको डिलीट मार दिया। मेरे को अच्छा नहीं लगा वो बिल्कुल भी, मैंने डिलीट मार दिया। फिर एक दिन और मेरे साथ ऐसे हुआ, तीसरी बार में मैंने फिर इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, फिर आईडी बनाई, फिर डिलीट मार दिया। अच्छा अच्छा, एक तो अच्छा नहीं लगा, मेरे साथ दो चीज़ हुई। एक तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा, दूसरी बात वो मेरे दिमाग में नहीं घुसा, मेरे समझ में नहीं आया इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं, कैसे क्या करते हैं। बस इतना पता था कि नंबर डाल के, नाम डाल के आईडी बन जाती है, बस इतनी नॉलेज थी। इससे ज़्यादा इंस्टाग्राम के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने डिलीट ही मार दिया तीसरी बार में भी। फिर मैंने सोच लिया था कि मैंने कहा आज के बाद इंस्टाग्राम डाउनलोड करूँगी ही नहीं, बिल्कुल भी करा ही नहीं मैंने। टिकटॉक चल रहा था मेरा बढ़िया, अपना टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी मैं, वायरल होने के लिए नहीं बनाती थी, लेकिन ऐसे ही टाइम पास के लिए बना लेती थी। मतलब एक अपना अपना भी मन होता है तो अपने लिए बना लेती थी मैं। लेकिन टिकटॉक भी बंद हो गया। फिर मैंने सोचा यार अब टिकटॉक तो बंद हो गया है और इंस्टाग्राम समझ में आता नहीं है, तो करना क्या है। मैंने कहा छोड़ यार, क्या वीडियो बनानी है ऐसी, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख लेती थी। अब हालांकि मैंने यूट्यूब पे भी नहीं बनाई, लेकिन यूट्यूब मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो उसके बाद मैंने एक दिन और फिर ऐसे ही इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैंने फिर आईडी बनाई, ठीक है। अपने नाम से नहीं बनाई मैंने, वैसे ही नॉर्मल नाम से, किसी और के भी नहीं बनाई, बट अपने नाम से नहीं बनाई। ऐसी कोई पता नहीं कहाँ का नाम उठा के मैंने बना दी ऐसी आईडी, अपने नाम से नहीं बनाई। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे उसको चलाया। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी कि इंस्टाग्राम को कैसे चलाते हैं, कैसे क्या होता है इंस्टाग्राम, कैसे यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम को। तो मैंने यूट्यूब पे सारा देखा उस दिन। फिर मैंने उस पर वीडियोज़ बनाई यार, वीडियो बनानी शुरू करी। तो मैंने धीरे धीरे 2-4 वीडियो डाली। फिर मैंने उस पर एक वीडियो और डाली, अपने बर्थडे की वीडियो डाली थी उस पर। मतलब शुरू में ही ना मेरी रीच इतनी अच्छी आई ना, मतलब ये देख लो, मतलब शुरुआत थी वो तो। उस पर मेरी वीड कितनी आई थी, 40,000 के मेरे व्यूज़ आए थे, 40-44 हज़ार के, 50,000 के समथिंग थे, मतलब समथिंग बता रही हूँ, अच्छे व्यूज़ आए। मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। फिर मेरा पता नहीं मन से नहीं हुआ, मतलब ऐसे ही मैंने कहा छोड़ यार, क्या इतनी झंझटें पाऊंगी। मैंने अपनी आईडी लॉक कर ली, वीडियो तो बनाई मैंने लेकिन लॉक कर ली, कम बनाने लगी। फिर मैंने अपनी आईडी लॉक कर दी। मेरे को पता चल गया कि इसमें आईडी भी लॉक हो जाती है, क्योंकि मेरे को भी ये लगता था यार, रिश्तेदार, क्योंकि रिश्तेदार मुझे उधर से फॉलो कर रहे थे और मेरी वीडियोस देखते, मेरे को शर्म आती थी कि यार
इसमें सब होते हैं और भाई वगैरह भी सब देखते हैं, तो मैंने अपनी आईडी लॉक कर दी और रिश्तेदारों को कर दिया ब्लॉक। और मेरे ब्लॉग बना रही हूँ तो ब्लॉग याद आया, मैंने रिश्तेदारों को कर दिया ब्लॉक। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने अपनी मतलब आईडी प्राइवेट ही रखी मैंने, क्योंकि मुझे वायरल नहीं होना था, मैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए वीडियो बनाती थी। तो मैंने वो आज तक मेरी आईडी प्राइवेट ही है, अभी तक मेरी आईडी प्राइवेट ही है। फिर मैंने अभी कुछ दिन से मेरे दिमाग में क्या सूझा कि मैंने ये यूट्यूब पे वीडियो मैंने सोचा यार बनाती हूँ, कुछ करती हूँ मैं भी, यार दुनिया कर रही है, अब मैं रिश्तेदार देखूँगी, परिवार देखूँगी या फिर मोहल्ला पड़ोस देखूँगी, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगी इसका मतलब। वैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ, एजुकेटेड हूँ, मैंने बीए पास कर रखा है इंग्लिश से, मैंने एमए पास कर रखा है डबल इंग्लिश से, मैंने हालांकि मैंने बीएड पास किया हुआ है, वो भी इंग्लिश से है। ठीक है, मेरी बल्कि मेरा अभी टेट और सीटेट क्लियर नहीं है, लेकिन मैं उसकी भी तैयारी में लगी हुई हूँ, वैसे कर रही हूँ उसकी भी तैयारी, वो अपनी जगह है और सोशल मीडिया अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे, देखो मैं बहुत पढ़े, मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे वीडियोस बना रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है, पैसा आपको भी पता है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि रिश्तेदार, परिवार, समाज, ये चीज़ आप देखोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो मैंने वही चीज़ बतानी कि मैंने इंस्टाग्राम डिलीट डाउनलोड यही करती रही मैं भी अपनी ज़िंदगी में, कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन अब मैंने जो ठान ली है ना, मैंने सिर्फ यही ठानी है कि अब मैं वीडियो बनाऊँगी, चाहे अब कोई कुछ भी बोले, जो कहता है कहता है। अब मैं सिर्फ सीधा बोलूँगी, भाई मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी मेरे माँ बाप ने दी है, बाकी मेरी ज़िंदगी पे किसी का कोई हक नहीं है, ना मुझे कोई खाने को दे रहा है, ना मेरे कोई घर में ला के दे रहा है ना। तो मुझे कौन खिला रहा है? मेरे माँ बाप खिला रहे हैं, मेरी फैमिली मुझे खिला रही है, मेरे मम्मी पापा मुझे खिला रहे हैं। ठीक है, कोई बाहर वाला आके नहीं कह रहा कि ले पैसे पकड़ और घर में बैठ के खा, और ऐसा कोई करता भी नहीं है। ठीक है, एक सिर्फ माँ बाप ही ऐसे होते हैं बेचारे, जो हमारे लिए इतना करते हैं कि अपना नहीं देखते, वो सिर्फ हमारे लिए करते हैं। अभी आप एक कांड आप सुन रहे होंगे, अभी चल रहा है वो अक्षत वाला, लखनऊ, यूपी के एक लखनऊ में अक्षत ने अपने ही बाप को गोली मार दी। बताओ कितना मतलब ये कैसा कलयुग बेटा है, कलयुगी बेटा, कलयुग से भी साला बहुत बेकार है। मेरे सच में आज मुंह से ये गाली निकल रही है, निकले भी क्यों नहीं, क्योंकि जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता ना, वो ज़िंदगी में किसी का नहीं हो सकता। अरे माँ बाप बेचारे यार, तुम्हें समझाने की तो कहते हैं यार, गलत थोड़ा ना कहते हैं, है ना, गलत नहीं कहते माँ बाप कभी भी। माँ बाप हमेशा सही के लिए बोलते हैं, और आप लोग उसका क्या फ़ायदा उठा रहे हो? हैं जरा सा, वो तुम्हें, अरे वो तुम्हारे करियर के लिए तो बोल रहे थे, उसका बाप उसका करियर के लिए तो बोल रहा था कि बेटा तू नीट की पढ़ाई कर ले, और वो पैथोलॉजी का वो मालिक है, पैथोलॉजी लैब का मालिक है उसका बाप मानवेंद्र सिंह। तो वो यही तो बोल रहा था कि अक्षत बेटा तू नीट की तैयारी कर, तुझे मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। अरे अगर नहीं भी करनी थी, चलो मान लेती हूँ, नहीं करनी थी, नहीं था उसका मन, बिजनेस में था, लेकिन बाप को गोली मारने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? बताओ, वो तो ज़िंदगी से चला गया ना बेचारा, उसने तो क्या देखा ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं है। अपने बच्चों की वजह से उसने शादी नहीं की, क्या देखा उसने ज़िंदगी में? बताओ, सब कुछ था उसके पास, पैसा था, करोड़ों का मालिक था वो, अच्छा डॉक्टर, मतलब पैथोलॉजी लैब का वो मालिक, करोड़ों का मालिक। ठीक है, इतना बड़ा तो उसका बंगला है खुद का, मतलब 3 मंजिल का उसका खुद का मकान है, और बताओ उसने अपने बाप को गोली मार दी। और गोली मारने के बाद उसका इतना बुरा हाल किया उसने कि गोली मारने के बाद उसने चाकू से हाथ काटने की कोशिश करी, और जब चाकू से हाथ नहीं कटे ना, तो बाजार से जाके वो आरी लेके आया, जो शायद लकड़ी वगैरह जो काटते हैं, वो आरी लेके आया। वो पहले उसने हाथ काटे, फिर उसने पैर काटे, फिर उसने उसमें देखा था, वेबसाइट देखी थी कोई, उसने वेब सीरीज़ देखी थी शायद, हाँ वेबसाइट क्या बोल रही मैं, सॉरी, उसने कोई वेब सीरीज़ देखी थी वध, उसने फिर उस पर पेट फाड़ा, उसने उसका जो अंदर ये होती है ना हमारे जो अंदर, ये क्या बोलते हैं इनको, जो भी आते वाते होती है, वो उसने सारी निकाल दी, क्योंकि उसने वेब सीरीज़ में देखा था कि ये सारे सामान निकाल लेने से जो हमारी बॉडी होती है उसमें से बदबू नहीं आती है, तो उसने वो निकाल ली। उसने वो गर्दन भी काटना चाह रहा था, लेकिन तब तक कोई शायद आ गया था, तो वो काट नहीं पाया। तो उसने क्या काम किया, अपने बाप को, जो अपने बाप का धड़ था, क्योंकि पैर और हाथ काट के तो वो कम से कम 20-21 किलोमीटर कहीं दूर फेंक के आ गया था रात में ही। ठीक है, उसका इरादा था कि मैं पूरी बॉडी को जला दूंगा, कहीं काट काट के टुकड़े करके, और उसको जला दूंगा, ताकि कहीं भी कोई सबूत ना मिले। वो फ़ोन भी अपने बाप का वहीं फेंक फाक के आ गया, तोड़ ताड़ के। तो वो अब बचा धड़ यहाँ से, और अपना ये हिस्सा वो गर्दन काटना चाहता था, लेकिन काट नहीं पाया। तो फिर उसके दिमाग में आई कि मतलब उसने वेब सीरीज़ तो देखी हुई थी, फिर उसके दिमाग में आई कि अगर ये ऐसे ही रखा रहेगा धड़, तो बदबू आएगी, लोगों को पता चलेगा, क्योंकि वो सारे सबूत मिटाना चाहता था। वो ड्रम लेके आया, ड्रम में उसने अपने बाप का ये धड़ डाला,
और ऊपर से दवाई, जो पता नहीं क्या दवाई आती है, उसने वो भी उस वध जो वेब सीरीज़ देखी थी वो उसमें देखी, वो स्प्रे लेके आया वो, और वो उसमें उसने छिड़का जिससे बदबू नहीं है, उसने पूरे कमरे में छिड़क दिया, किसी को पता ना चले। मतलब इतनी गंदी हरकत की है उसने, इतनी बेकार हरकत की है ज़िंदगी में। वो कहीं ज़िंदगी में सुकून से रह ही नहीं पाएगा यार। मैं तो खुद ही कहती हूँ, भगवान करे ऐसे इंसान को सुकून कहीं ना मिले जो अपने माँ बाप का नहीं है। अरे माँ बाप कैसे भी हैं, कुछ भी हैं, जन्म तो बेचारों ने उन्हीं ने दिया है। माँ इतना कष्ट सह के अपने बेटे को जन्म देती है, अपने बच्चों को जन्म देती है। बाप बेचारा इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, रात दिन मेहनत करता है, चाहे मेहनत छोटी हो या बड़ी, मेहनत मेहनत ही होती है। देखो, घर में बैठ के किसी के पैसा नहीं आता, ठीक है, तो ये सिर्फ मेहनत ही होती है। और आप उस महीने जिसने आपके लिए आपको पाल पोस के 17 18 19 20 साल 21 साल का कर दिया, और आप उनकी जान ले रहे हो। शायद वो 19 साल का लड़का है अक्षत, जिसने अपने बाप को गोली मारी है, तो आप उनकी जान ले रहे हो। कितनी गलत बात है ना, ये बहुत गलत बात है। तो प्लीज़ मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि ऐसा ना करो। आपको अगर आपके घर वाले आप पे पढ़ने का दबाव डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो आप चाहे उनकी एक बार को मत सुनो, कोई बात नहीं, जो अपनी मर्जी करनी करो, लेकिन जान मत लो। जान लेने का हक नहीं है। माँ बाप सिर्फ डराते ज़रूर हैं, लेकिन माँ बाप गलत नहीं करते हैं। माँ बाप सिर्फ डराते हैं कि बच्चा हमारा डर जाए, डर के शायद। लेकिन मैं माँ बाप को भी कहना चाहूँगी कि बच्चों पे भी कोई ज़्यादा दबाव ना डालें। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बच्चे आजकल के बच्चे हैं, ये पहले के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जो आजकल के बच्चे, उनको गुस्सा जल्दी आता है, और जब गुस्सा आता है तो वो ये नहीं सोचते कि ये मेरे माँ बाप है, मेरा भाई बहन है, या मेरे रिश्तेदार है, कौन क्या है, वो सीधा कर देते हैं, ठीक है, कम। तो प्लीज़ मैं आजकल के माँ बाप से भी यही कहना चाहूँगी कि किसी भी तरह का कोई दबाव ना डालें अपने बच्चों पे। कोशिश करें, सिर्फ कोशिश करें 1-2 बार कहने की। अगर बच्चा मान रहा है ठीक है, अगर नहीं मान रहा तो ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। जो जैसा करना है करने दो उनको। आपका जो फ़र्ज़ है आप वो करो बस। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, कमाओ, बच्चों को बड़ा करो, उनकी शादी करो, और फिर अपनी ज़िंदगी आराम से काटो। पूरी ज़िंदगी आपने ठेका नहीं ले लिया अपने बच्चों का भी, पूरी ज़िंदगी का, कि वो बड़े हो जाएंगे और आप उनको करके खिलाओगे, ये वो दुनिया भर का आपने ठेका नहीं ले रखा है। तो इतना ध्यान मत, बच्चों पे ध्यान उस पर दिया जाता है जो बच्चा हमें समझे। और जो बच्चा ही हमसे बहस कर रहा है, हमें उल्टे सीधे जवाब दे रहा है, जवान लड़ा रहा है, तो उन बच्चों के लिए आप क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बताओ। मानती हूँ माँ बाप होते हैं, मैं भी मानती हूँ माँ बाप का दिल बहुत बहुत नाजुक होता है। बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े हों, बच्चे माँ बाप के लिए बहुत नाजुक होता है। लेकिन वो ये आज का टाइम नहीं है। आप भी देख रहे हो ना, दुनिया भर में कोई किसी को मार देता है, कोई अपनी माँ को मार देता है, कोई अपनी बहन को मार देता है, कोई भाई को मार देता है। किस चक्कर में? कोई पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, कोई ज़मीन जायदाद के चक्कर में, कोई पैसों के चक्कर में। अभी कुछ दिन पहले एक शायद आर्मी से रिटायर बाप था, उसने, वो पैसे वाला था, उसके बेटे ने पैसों के चक्कर में उसे मार दिया कि इसे मार दूंगा तो सारा पैसा और ज़मीन जायदाद सब मेरी हो जाएगी। ऐसे ही अक्षत वाले ने काम किया, देख लो, चाहे किसी भी जरिए किया, लेकिन उसने किया। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अपने आप को संभालो, अपनी ज़िंदगी जियो। बच्चों को जो कर रहे हैं उनको करने दो, सिर्फ उनको समझाने की बात कहो, उनको गलत रास्ते पे ना चलने दो। लेकिन बिजनेस या किसी कार्य को लेके आप उन पर इतना टोंट मत कसो। वो अगर आप कह रहे हो कि पढ़ाई करो और पढ़ाई करके ये बनो, अगर वो उनका मन नहीं है ये बनने में, तो जो उनका मन बनने में है वो बनने दो उनको। आप सिर्फ जितना हक है आप उतना करो। क्योंकि देखो, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने से ना बच्चे सिर्फ माँ बाप को ही नुकसान पहुँचाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और बस, खैर आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ, आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे हैं, आजकल की युवा पीढ़ी है, जो भी है, तो अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखो, उनकी रेस्पेक्ट करो। माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं। हर कोई आपको दोबारा मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप आपको कभी दोबारा नहीं मिलते हैं। ज़िंदगी भी दोबारा नहीं मिलती, तो जैसे ऐसे ही माँ बाप आपको दोबारा नहीं मिलते हैं। पछताना पड़ता है ज़िंदगी भर। अरे माँ बाप साथ है ना, तो बहुत बड़े हो आप, आपका जो जज्बा है ना वो बहुत बड़ा है माँ बाप के होने से। तो इसलिए अपने मम्मी पापा की हमेशा रेस्पेक्ट करो, उनको समझो, उनका सहारा बनो। बचपन में आपको पाल पोस के इतने बड़ा करते हैं, तो अब आप उनका सहारा बनो। बाकी मैंने जो भी, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो, या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, या आपको गलत बुरा लगा हो, तो उसके लिए दिल से सॉरी, और मुझे माफ़ कर देना। बाकी आप मेरा ब्लॉग देखना और बताना कैसा लगा, और मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। बाय, मिलते हैं। सभी के मम्मी पापा को मेरा सादर प्रणाम, आपको जय श्री राम, हैप्पी होली इन एडवांस। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। आज ये मेरा 4th ब्लॉग है, 5th ब्लॉग में मिलेंगे आपसे कुछ नई बातों के साथ। बाय। आप मेरे को टॉपिक देना कि मैं किस बात
किस चीज़ को लेके आपसे बातें शेयर करूँ, आप मेरे मैं उसी चीज़ को लेके करूँगी। ओके, बाय।